make you understand market order and limit order, I'll share a anecdote with you. When I was small, जब मैं छोटा बच्चा था, शरारत तो मैं नहीं करता था, तो माय मदर यूज टू टेल मी, तब ये इंस्टामार्ट और बिग बास्केट और ये सब थोड़ी था, इंटरनेट ही नहीं था। So my mother used to tell me, हमारे घर से थोड़ी दूर 4 गली छोड़ के सब्जी के 2-4 ठेले लगते थे, एंड माय मदर यूज्ड टू, आई वाज 7-8 years old, तो हम जिस कॉलोनी में रहते थे, माय मदर यूज्ड टू सेंड मी टू दैट मार्केट सब्जी खरीदने के लिए। एंड वो मुझे बोलती थी, बेटा जाके जल्दी दौड़ के जाओ, 2 किलो आलू ले आ। और फिर बिकॉज आई वाज स्मॉल, तो मैं पूछता था कि मम्मी कितने के मिलेंगे, तो बोलती थी बेटा 10 रुपए किलो मिलेंगे, 20 रुपए रख, 2 किलो लेके आ। आई वुड रीच देयर इन द मंडी, मैं वहाँ पहुँचता था। फिर मैं पूछता था आलू कैसे दिए। अब मम्मी ने, क्योंकि मुझे मेरे प्रोग्रामिंग कर दी मेरे दिमाग में, 10 रुपए पर केजी। अब वहाँ पे एक दुकानदार मिला, मतलब ठेले वाला मिला, उसने बोला कि आलू 12 रुपए किलो। अब मेरे पास है ही 20 रुपए और 2 किलो लेके जाना है। एंड आई वॉज नॉट द डिसीजन मेकर कि ठीक है ये अच्छे थोड़े आलू में 2 रुपए महंगे, तो क्या हुआ यही वाले खरीद लेते हैं, थोड़े कम खरीद लेते हैं। ऐसा करूंगा क्या मैं 7-8 years old? नहीं, नेवर। ठीक है। तो आई वॉज अ ममाज बॉय, मम्मा ने बोला 10 रुपए किलो मतलब 10 रुपए किलो। तो अगर उसने मुझे बोला 12 रुपए किलो, तो व्हाट वुड आई डू, मैं क्या करूंगा? क्या मैं उससे लूंगा या मैं अगली दुकान पे चले जाऊंगा, बताओ? नहीं लूंगा, ले ही नहीं सकता। ठीक है। ये आलू बनेंगे, अगर मैंने ले लिए तो आलू बनेंगे घर पे, पर शायद मुझे नहीं मिले। बट नहीं, ऐसा नहीं, खाना तो मुझे मिल जाता। ठीक है। आगे मैं दूसरी दुकान पे गया, दूसरी दुकान पे उसने 11 रुपए बोला, मैं स्टिल नहीं खरीदूंगा। तीसरी दुकान पे गया, उसने 9 रुपए बोला, 9 रुपए किलो। अगर 9 रुपए किलो बोला तो क्या मैं खरीदूंगा? हाँ। बट मेरे को तो 10 बोला था ना मम्मी ने, 10 रुपीज केजी, बट 10 से कम मिल रहा है, तो वो मैं खरीद लूंगा। 2 रुपए बचेंगे। वो 2 रुपए मैं घर पे वापस देता हूँ या अपनी जेब में रखता हूँ, ये एक अलग इशू है, इस पे अभी चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पे, इट्स अ डिफरेंट टॉपिक। बट 10 रुपए अगर उन्होंने बोला है, तो 10 रुपए उससे सस्ता मिलेगा तो आई विल परचेज इट, पर 10 रुपए से महंगा मिलेगा तो आई विल नॉट परचेज। डू यू गेट दिस? डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर? 10 रुपए बोल दिया मम्मी ने, कि मम्मी ने बोला कि बेटा 10 रुपए पर केजी आलू मिलेंगे, तो 10 से ज्यादा है तो आई विल नॉट बाय, बट 10 से कम है तो आई विल बाय, 10 या 10 से कम है तो आई विल बाय। मतलब माय मदर इम्पोज अ प्राइस लिमिट। उन्होंने मुझे एक लिमिट ऑर्डर दिया। शी गेव मी एन ऑर्डर कि जाओ दौड़ के जाओ, 2 किलो आलू लेके आओ। एंड शी इम्पोज अ प्राइस लिमिट ऑन दैट ऑर्डर, कि प्राइस लिमिट है बेटा 10 रुपए किलो, उससे ज्यादा नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 10 से कम चलेगा ना, लिमिट अपर लिमिट है, इससे ज्यादा पे नहीं खरीदना। इससे कम मिल रहा है चलेगा, इतना मिल रहा है चलेगा, बट इससे ज्यादा पे नहीं खरीदना। ऑन द अदर हैंड, अब मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, अब मेरी शादी हो गई है। ठीक है। अब मेरी वाइफ मुझे बोलती है कि सब्जी लेके आओ। तो जब व्हेन शी आस्क्स मी टू गेट सम वेजिटेबल फ्रूट फॉर द होम व्हाइल रिटर्निंग, या एनी टाइम, वो कभी भी, वो आधी रात को भी उठ के बोल सकती है कि ला दो। तो तब वो मुझे बोलती है कि ये आइटम लाना ना, शी डज नॉट टेल मी द प्राइस एट विच आई शुड बाय इट, और मैं पूछता भी नहीं कितने का मिलेगा। राइट। नाउ आई हैव द डिसीजन मेकिंग पावर। मैं खुद देखता हूँ अच्छा है बुरा है कैसा है, कहाँ सस्ता है कहाँ महंगा है। ठीक है। एंड मेरा एक फ्रूट और वेजिटेबल वाला फिक्स है, मुझसे ही लेता हूँ। मेरी वाइफ का भी एक फिक्स है, वो उसका अलग है मेरा अलग है, हम दोनों को अपने अपने फ्रूट वाले पसंद नहीं आते। ठीक है। तो पॉइंट ये है कि मैं उससे ही लेता हूँ, एंड शी डजंट टेल मी कि किस प्राइस पे मिलेगा। तो वो बस मुझे क्या करती है, वो मुझे पूरा फ्रीडम दे देती है। वो मुझे बोलती है ये आइटम लेके आना है। ना ना मैं पूछता हूँ किस प्राइस पे, ना वो बताती है किस प्राइस पे, वो किसी भी प्राइस पे मिले वो आइटम लेके आना है। ऐसा होता था बचपन में मेरे साथ, कि व्हेन मदर माय मदर यूज टू टेल मी कि 10 रुपए केजी मिलेंगे, 10 रुपए का नहीं मिला तो मैं खाली हाथ घर लौट जाता था कि मम्मी 10 का नहीं, पास में ही था, दौड़ के फटाफट चले गया। मैंने बोला मम्मी 10 में तो नहीं मिल रहा है, 12 से कम में मिल ही नहीं रहा कहीं। फिर मम्मी बोलती थी ठीक है चाहे 12 में ही लिया, मतलब उन्होंने अपने ऑर्डर को रिवाइज कर दिया, 4 रुपए और दे दिए, 24 या 12 में ही लेके आ। राइट। मतलब उन्होंने अपना इंस्ट्रक्शन चेंज कर दिया, लिमिट बढ़ा दी। तो वहां ऐसा हो सकता था कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ही ना हो, बिकॉज आपने प्राइस लिमिट लगा दी, वो प्राइस लिमिट में ऑर्डर में आ ही नहीं रहा है।
बट ऑन द अदर हैंड जब मेरी वाइफ मुझे बोलती है कि लेके आना एंड शी डजंट इम्पोज अ प्राइस लिमिट, तो वहां ऑर्डर गारंटीड एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि वो तो किसी भी प्राइस में मिले, तो किसी भी प्राइस में मिले वहां ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा ही होगा, बिकॉज देयर इज नो लिमिट, देयर इज गारंटी कि ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड। डू यू गेट दिस पॉइंट? ठीक है, तो ये मार्केट ऑर्डर है, ये लिमिट ऑर्डर है। तो मार्केट ऑर्डर में देयर इज नो गारंटी, यहाँ पे बेस्ट प्राइस मिलेगा आपको, बेस्ट प्राइस। वाई विल गेट द बेस्ट प्राइस? क्योंकि आपने एक लिमिट लगा दी और उसके अंदर ही मिलेगा प्राइस आपको, उसको क्रॉस नहीं करेगा। बट देयर इज नो गारंटी, नो सेटलमेंट गारंटी, पता नहीं ट्रेड एग्जीक्यूट हो या नहीं हुआ। बट दिस इज द मार्केट जहाँ पे आपको यू मे नॉट गेट अ बेस्ट प्राइस, नॉट द बेस्ट प्राइस, बट देयर इज गारंटी दैट ट्रेड वुड बी एग्जीक्यूटेड, क्योंकि प्राइस लिमिट ही नहीं है ना। यहाँ हम अमीर जैसा फील करते हैं, मेरे को जो चीज पसंद आती है मैं हाथ रख देता हूँ, प्राइस टैग नहीं देखता। राइट? बोलो, क्लियर हुआ? तो ये जो प्राइस है ये इमिडिएटली अवेलेबल है, किसके लिए? इमिडिएटली जो प्राइस अवेलेबल है, ठीक है, उस प्राइस पे खरीद लो। और यहाँ पे आप एक प्राइस लिमिट लगा देते हो। अच्छा, सेल में भी लिमिट ऑर्डर लगाते हो, इससे कम में नहीं बेचूंगा। बाय में भी लिमिट ऑर्डर लगाते हो, इससे ज्यादा में नहीं खरीदूंगा। डिसएडवांटेज ऑफ लिमिट ऑर्डर दैट इट मे नॉट एग्जीक्यूट। 10 रुपए किलो में आलू मिल ही नहीं रहा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सबसे ज्यादा चलता है। जब मार्केट ऑर्डर कोई लगाता ही क्यों है, जब प्राइस कंडीशन ही नहीं है, आपको सिर्फ क्वांटिटी चाहिए। अच्छा, क्या होता है कि मार्केट ऑर्डर जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता है। अभी जब तो मैंने सबसे पहले ट्रेडिंग चालू की थी, एक और एनेक्डोट में सुनाता हूँ, 2010-11 की बात है, स्टार्टेड ट्रेडिंग, नया नया था, पहला नई नई ट्रेडिंग चालू की थी, नए नए चस्के थे ट्रेडिंग के। तो तब ये इंटरनेट इंटरनेट पॉकेट में रॉकेट नहीं था, और ब्रोकर को फोन करके ऑर्डर प्लेस करना पड़ता था। तो आई वांटेड टू बाय शेयर्स ऑफ आईडीबीआई, मेरा सबसे पहला ट्रेड। तो मैंने ब्रोकर को फोन करके बोला, 95 रुपीज का तब आईडीबीआई चलता था उस वक्त, तो मैंने ब्रोकर को पूछा आईडीबीआई के शेयर्स खरीदना है 100। ब्रोकर ने एक विचित्र क्वेश्चन मुझसे पूछा, आई फाउंड दैट क्वेश्चन वेरी विचित्र। मैं ब्रोकर ने मुझसे पूछा, मैंने बोला 100 शेयर खरीदना भैया आईडीबीआई के। ब्रोकर ने पूछा सामने से ले लूं? एंड आई वाज परप्लेक्स्ड, मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ। मैंने कहा सामने से ले लूं मतलब तू स्क्रीन के सामने बैठा तो सामने से ही लेगा, स्क्रीन के पीछे जाके तो नहीं लेगा। बट इट्स बेटर टू आस्क। मैंने कहा सामने से ले लूं मतलब क्या मतलब इसका? बोले भैया सामने जो सबसे पहला सेलर दिख रहा है उससे ले लूं क्या, या आप अपना प्राइस बताना चाहते हो किस पे लेना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब द सेलर द ब्रोकर वांटेड टू आस्क मी कि मार्केट ऑर्डर लगाना है कि लिमिट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर मतलब सामने से ले लूं, सामने से ले लूं मतलब जो सबसे ऊपर ये सबसे ऊपर सेलर कौन है? 158, ले लो इससे। उसके बाद अब ये कितना क्वांटिटी बेचना चाहता है? 50 क्वांटिटी बेचना चाहता है, पर मैंने तो ऑर्डर 80 का लगाया है, तो 50 तो इससे आ जाएंगी, नेक्स्ट 30 क्वांटिटी किससे आएंगी, नेक्स्ट 30 क्वांटिटी इससे आ जाएंगी। बट ये तो 159 है, तो मैंने प्राइस लिमिट तो लगाई नहीं है ना। जब तक मेरे को सारी क्वांटिटी नहीं मिल जाएगी, मैं लेते जाऊंगा लेते जाऊंगा लेते जाऊंगा, किसी भी प्राइस पे आए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दैट्स व्हाई दिस ऑर्डर गिव्स अ गारंटी कि आपको शेयर्स तो मिल ही जाएंगे, दैट्स फॉर श्योर। बोलो, बात समझ में आई? देयर इज नो प्राइस लिमिट। तो वहां पे आपको फिर निकालना पड़ेगा कि आपका एवरेज क्या है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि अलग अलग प्राइस पे आपके पास शेयर्स आ सकते हैं, तो व्हाट इज द एवरेज प्राइस यू आर पेइंग? तो यू मे गेट अ हायर प्राइस, 160 तक जा सकता है, 161 तक जा सकता है, बट you will definitely get the shares, order will be executed for sure। यहाँ पे लिमिट ऑर्डर में you will get the best price, no worries। जो प्राइस आपने बोला है उससे ज्यादा नहीं, बट you may have to wait or you may not even get even a single share।
क्योंकि उस प्राइस पे